नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चला है रण क्षेत्र का और हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। उम्मीदवारों की घोषणा लगभग हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस से अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसका नाम कांग्रेस ने रखा था न्याय पत्र। इस न्याय पत्र के जारी होने के बाद से ही विवाद छिड़ गया है। जहां पहले ही कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़ी होने में भी मुश्किलों का कई सामना कर रही थी, तो वहीं इस घोषणा पत्र के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस को और ज्यादा घेर दिया है। मैनिफेस्टो में मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए अलग नियम और सुविधाएं, मुस्लिम लोन जैसी बातें की हैं, जिस पर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। और इसी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसंवाद के दौरान भी निशाना साधा। सवाल ये उठते हैं कि क्या कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के प्रयास में मुसलमानों को रुझाने में जुटी हुई है? क्या कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो उन्हें मुस्लिम वोट दिला पाएगा या इस मैनिफेस्टो का आम जनता में क्या प्रभाव है? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में हमारे कई गेस्ट भी जुड़ेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस इसमें कह रही है कि हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो जब से ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके बाद से ही जिस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो घोषणा पत्र है ये मुस्लिम लीग वाला कम्युनल घोषणा पत्र है। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, चूंकि हालांकि कांग्रेस ने इसमें कहा है कि हम कई 5 वादे ऐसे करते हैं न्याय के, साथ ही 25 गारंटी का भी यहां पर उन्होंने जिक्र किया है अपने मैनिफेस्टो में। साथ ही कई और वादे यहां पर जनता से उन्होंने किए हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन वादों को धरातल पर उतारेंगे। लेकिन वहीं जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के कुछ खास यहां पर बयान जो है और साथ ही उनके लिए कुछ लागू करने वाले नियमों को लेकर के कांग्रेस की ओर से बात की गई है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है और इसको लेकर के कांग्रेस साफ तौर पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता अनिल गोयल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जुड़ गए हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो जारी हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नजर आता है। जरा कैसे नजर आता है ये भी बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में 5 न्याय की भी बात की है, 25 गारंटियों की भी बात की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी। इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं बताया। इन्होंने तो सिर्फ इनके पूरे घोषणा पत्र के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध दिखाया गया। कैसे? आप राजनीतिक दल हैं, देखो अब आप जैसे न्याय की बात कर रहे हैं, क्या 55 से 60 साल तक इन्होंने राज करा है, तो जनता के साथ इन्होंने न्याय नहीं करा क्या? जनता के साथ अन्याय करा क्या? मेरा कहने मतलब इसके अगर एक एक घोषणा पत्र के पास एक न्याय की बात करें, उस सब न्याय में सिर्फ बीजेपी का विरोध दिखाई देता है, बीजेपी के अच्छे कामों का विरोध दिखाई देता है। इनके पास विजन कोई नहीं। इनके पास देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसका कोई भी विजन नहीं। इनके पास विजन क्या है कि केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहता है, पूरे परिवारवाद के आरोप लगाता संजय सिंह, और यही केजरीवाल फिर उस कांग्रेस से गठबंधन कर लेते, चाहे 2014 की बात हो चाहे आज की बात हो। इसी तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। यहां तक कि अजय माकन ने शराब घोटाले की शिकायत अजय माकन ने करी है, जिसके ऊपर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करी और ये पूरी सरकार इनकी जेल के अंदर है और ये आपस में फिर गठबंधन है। इस बात का मतलब है चोर चोर मोसेर भाई। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी की ओट ले रहा है, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचा रहा है। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने एंटी करप्शन की रैली करी कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, जन लोकपाल की बात कही, और उसके कुछ समय बाद इतिहास अपना पलटी मारता है कि उस रामलीला मैदान में केजरीवाल भ्रष्टाचारी जेल में बंद है और ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में बंद है, उनको भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात हो रही है। ये भ्रष्टाचार हटाने की बात नहीं करे, भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करें। इसी तरीके से
कांग्रेस ने लालू यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में, चारा घोटाले के आरोप में जेल में भेजा और आज वो ही इनके गठबंधन में शामिल है। मतलब एक ये भ्रष्टाचारी मिलकर के नहीं, ये तो देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं, ये तो हम देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस से कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ बीजेपी से कांग्रेस में भी हो रहे हैं। बयान तो सबके बदल जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं, भाषा बिल्कुल बदल जाती है, स्वर बिल्कुल बदल जाते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी में, कल को कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते हैं तो कांग्रेस में पहुंच जाते हैं, चाहे कांग्रेस में हो वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं। विश्वास तो नहीं कर सकते ना आप किसी के बयानों पर भी। नहीं, मैं कनिष्का जी, मैं बयानों की बात ही नहीं कर रहा, मैं आरोपों की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार के उसमें केजरीवाल की सरकार जेल में बंद है या नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू यादव को इन्होंने जेल में बंद करा या नहीं करा। मेरा जो चीज कोर्ट में चल रही है, कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर भी, आरोप लगना लगे। संजय सिंह को जमानत मिली है, बरी नहीं हुआ है। आज इस जमानत को भी एक जश्न के रूप में देख रहे हैं कि जैसे एक भ्रष्टाचारी जेल से बाहर आया और भ्रष्टाचारी मिलकर के एक जश्न मना रहे हैं कि हमारा नेता बाहर आ गया। तो ये इनका निश्चित तौर पर इनके पास कोई नीति नहीं है। अब आप मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो बिल्कुल मुस्लिम लीग वाली बात करिए, इनके गठबंधन के लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, ये उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। इनके गठबंधन के लोग उसको बीमारी की बात कहते हैं, उनको मलेरिया की बात कहते हैं, उनको डेंगू की बात कहते हैं, ये एक शब्द नहीं बोलते, इसलिए ये हिंदू विरोधी है। ये तो मानसिकता दर्शा रहा है, उनकी मानसिकता कैसी है। मैं वही बात, दूसरी बात क्या है कि ये लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहते हैं, उनके गठबंधन में ये शामिल है। ये सनातन धर्म को गाली देने वाले गठबंधन में शामिल है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वालों को गठबंधन में शामिल है, ये भ्रष्टाचारियों गठबंधन में शामिल है। और इनका भी एक बात और है कि सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, यानी परिवार का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बने, पार्टी का, देश का कोई नेता प्रधानमंत्री ना बने। अखिलेश परिवार चाहता है, मुलायम सिंह का परिवार चाहता है अखिलेश यादव ही सीएम बने, लालू यादव चाहता है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बने, ममता बनर्जी चाहती है मेरा भतीजा सीएम बने, शरद पवार चाहता है मेरी बेटी सीएम बने। आप ये देखेंगे कि सारे लोग अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने परिवार को गद्दी पर बैठाने के लिए ही सारी जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के और बाकी जो पार्टी भोले भाले कार्यकर्ता हैं, वो उनके बहकावे मारे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बात और कहूंगा, हमने हमेशा देश के विकास पर ध्यान दिया है, देश में हाँ, मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट सर। बिल्कुल बोल रहा हूं। नंबर एक, कांग्रेस ने अजय माकन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है, उस पर कार्रवाई हुई। अगर ये कह रहे बीजेपी वाले घोटाले में शामिल हैं, तो इन्होंने आज तक किसी भी जांच एजेंसी के सामने तथ्यों के साथ में क्यों नहीं पेश किए? बीच में मत बोला, ठीक है, बीच में मत बोला। चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे, समय की थोड़ी सी कमी है सर, माफी चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन वहीं जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी को लेकर के अब कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 400+ का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनने देंगे। तो देखना होगा आगामी चुनाव में क्या कुछ हो सकता है और किसका मैनिफेस्टो आने वाले समय में कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ फिलहाल रण क्षेत्र में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।